तो क्या उत्तर प्रदेश में वाकई योगी आदित्यनाथ के लिए जो इन दिनों हालात बने हैं वो ठीक नहीं चल रहे? और क्या योगी आदित्यनाथ अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? जो फैसला योगी सरकार ले रही है या जो कदम वो उठा रही है उसका नुकसान उन्हें 2027 में उठाना पड़ सकता है। और क्या उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो योगी सरकार के फैसले से सहमत नहीं है? क्या यह बताता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई कुर्सी बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया या हो रहा है? और अनुप्रिया पटेल ने जब से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उसके बाद तो ये सवाल खड़े ही किए जा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं बचा है? और आखिरकार पल्लवी पटेल को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया, पल्लवी पटेल को जो गिरफ्तार किया गया, उस पर और ज्यादा भड़क गई हैं अनुप्रिया पटेल। और अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करना क्या यह बताता है कि अनुप्रिया पटेल भी अब उन नेताओं में शामिल हो गई हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर हैं या हमला कर रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर तो पहले से ही हैं। इसके अलावा यह देखा जा रहा है कि आरएलडी भले ही एनडीए के साथ है लेकिन आरएलडी बीजेपी के कई फैसलों से सहमत नहीं है। कौन कौन से ऐसे फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं? और अनुप्रिया पटेल की जो नाराजगी है क्या वे बीजेपी पर भारी पड़ रही है? या ये कहा जाए कि अब अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद रामजी लाल ने जो बयान राणा सांगा को लेकर दिया उस पर बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, बहुत ज्यादा उस पर कहा जाए तो बहस छिड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखा जा रहा है कि जो रामजी लाल हैं उनके घर पर जो हमला किया करनी सेना ने जो हमला रामजी लाल के यहां किया उसके बाद योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से गिर गए, योगी सरकार पूरी तरीके से फंस गई। क्योंकि यहां पर यह सुनिएगा कि जो माहौल देखने को मिला वो क्या है कि रामजी लाल एक दलित चेहरा है और दलितों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये समाजवादी पार्टी ने कहा। क्योंकि देखिए कुछ समय पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया था उस पर काफी हल्ला हुआ, अमित शाह ने माफी नहीं मांगी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रामजी लाल के घर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उनके यहाँ जो तोड़फोड़ की गई उस पर मामला पूरी तरीके से फंस गया। यानी कि दलित नाराज हो गया। कुल मिलाकर आप समझिए दलित नाराज हो गया, दलित वोट बैंक अब बीजेपी के खिलाफ है। और तस्वीर क्या देखी जा रही है कि मुसलमान भी जो है वह योगी आदित्यनाथ से नाराज है क्योंकि जो सरकार का फैसला है कि भैया जो नमाज है वे नहीं पढ़ी जाएगी खुले में, सड़कों पर, छतों पर, जो तमाम बैन लगाए जा रहे हैं इससे वे नाराज हैं। तो वोट बैंक जहां योगी आदित्यनाथ के लिए निकल रहा है, खिसक रहा है, तो दूसरी तरफ आप एक चीज ये भी देखिए कि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर क्या देखा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल इतना ज्यादा नाराज हो गई है कि वे अब एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। क्योंकि हाल ही में देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला, बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला। और जो मोर्चा उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खोला उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहां जो नाराजगियां हैं वे बीजेपी से बढ़ती नजर आई। देखिए जो उन्होंने मोर्चा खोला उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और पुलिस ने सख्ती भी बरती कहा जा रहा है, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल भड़क गई और वे ये कहती नजर आई हैं कि ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्या राजतंत्र आ गया है? क्या लोकतंत्र में किसी को बोलने की आजादी नहीं है? क्या नेता कार्यकर्ता अपनी आवाज नहीं उठा सकता? तो ये बहुत बड़ी बात है कि एनडीए के सहयोगी दलों का हिस्सा अनुप्रिया पटेल जो योगी सरकार से नाराज देखी जा रही है और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल के साथ जो हुआ उसके बाद वो कह रहे हैं कि इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप खुद देख लीजिए आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भले योगी सरकार जो बोल रही हो या कर रही हो हम उससे अलग हैं,
गठबंधन में है, लेकिन हर बात पे हम सहमत थोड़ी हैं। तो यही चीजें तो राजभर के भी कह रहे हैं, यही चीजें अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं, क्योंकि इन्हें अपना अपना वोट बैंक भी बचाना है। क्योंकि आरएलडी को जाटों का वोट भी मिलता है, गुर्जर का भी मिलता है, मुसलमानों का भी मिलता है, अन्य तबके का भी मिलता है। यही अनुप्रिया पटेल है, यही और वर्ग के लोग हैं, उनका वोट भी मिलता है इन तमाम एनडीए के सहयोगी दलों को। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां वोट बैंक बचाने की बात चल रही है, कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे वोट बैंक बचाने के लिए अब साथ छोड़ने जो है वे बीजेपी से अलग होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वे बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी के साथ रहेंगे तो लगातार वोट बैंक खिसकता चला जाएगा और नुकसान होता नजर आएगा। हालांकि अपने दर्शकों को मैं जरा बता दूं कि क्या अगर एनडीए जो पूरा घटक दल है टूट रहा है, अलग हो रहा है, इसका नुकसान अगर होता है तो मुश्किलें बढ़ती जो हैं वे नजर आएंगी क्या वाकई बीजेपी के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि अनुप्रिया पटेल जहां एनडीए से अलग होने का मन बना रही है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि उनके तमाम सहयोगी अब समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, जिनमें अनुप्रिया पटेल भी हैं। तो बहन पल्लवी पटेल के समर्थन में उतरी अनुप्रिया पटेल ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यह देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वे फंस रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया है, सीएम कुर्सी को लेकर भी लड़ाई चल रही है, एनडीए के सहयोगी दल नाराज हैं। और अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया है, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। अब यहां पर यह देखना होगा कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं और 27 के चुनाव से पहले ही तो नहीं, एनडीए पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ की नौबत इस्तीफा देने तक आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। फिलहाल इस प्रोग्राम में आपको क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, अपनी राय रखिए। नमस्कार।